हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बारे में। ठीक है, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस शो दैट, उसने पहले बोल दिया वो रोम्बस है, यानी कि साइड्स तो आपके पास इक्वल ही होंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक रोम्बस बना लेते हैं। हमने रोम्बस बना लिया। ठीक है, एंड ए बी सी एंड डी, डायगोनल एसी की बात की गई है। इट मीन्स दिस वन। ठीक है, बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज सी द डायगोनल बी डी, कि जो बी डी है ए सी है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। पिछले वाले में हमने ये कहा था कि अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो बाइसेक्शन अगर इक्वल है तो पैरेललोग्राम को हमने रोम्बस प्रूव किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटर, क्योंकि नो क्वाड्रिलेटरल नहीं, रोम्बस ही लिखिए सीधा, बिकॉज ये तो आपको गिवन ही है, ये चीज़ आपको गिवन है। रोम्बस जॉइन ए सी एंड बी डी, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ओके, अब एंगल्स के नाम रख देते हैं हम। ठीक है, ये एंगल है हमारे पास 1, ये 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, हमने एंगल्स के नाम इसके अंदर रख दिए। तो सबसे पहले डायगोनल ने क्या किया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। राइट, तो सबसे पहले जब हमने इसको ज्वाइन किया तो डायगोनल के थ्रू दो पार्ट आ गए हमारे पास, अलग अलग 4 ट्रायंगल्स आ गए, जैसे ए बी सी, ए डी सी, फिर ए बी डी, यहाँ से बी सी डी। तो हमने ट्रायंगल कंसीडर किया इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ये वाला है, ये वाला जो ट्रायंगल है। ठीक है, अब हमें पता है कि इसकी सारी की सारी साइड्स हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो इसके अंदर मैं ये लिख सकती हूँ बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। और अभी मैंने आपको पिछले थोड़ी देर पहले भी ये चीज़ बताई कि पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ बताई, अगर साइड्स इक्वल तो अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल्स हैं तो अपोजिट साइड इक्वल। तो बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। राइट, सबसे पहले आप ये लिखिए साइड ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, क्या होती हैं आपके पास, इक्वल होती हैं। अब बी सी के अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल 1, ए बी के एंगल 2। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सिमिलरली जो ये एंगल 1 है दैट इज इक्वल्स टू एंगल 3, क्यों, ए बी सी डी के पैरेलल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, अल्टरनेट बिकॉज इट एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। और अगर ये सारी की सारी आपस में इक्वल है तो इट मीन्स पैरेललोग्राम की फॉर्म में भी हम ये चीज़ लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये चीज़ की भी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर पैरेलल लाइन्स ए बी एंड सी डी। ओके, ए बी एंड सी डी। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। आप लिख दीजिए फ्रॉम। ओके, अगर एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये जो ए सी है ये बाइसेक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए सी बाइसेक्ट एंगल सी, वो एंगल सी को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। राइट, सिमिलरली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पूरा करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एंगल 2 जो एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के भी इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है,
एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और एंगल 2 एंगल 1 के भी इक्वल था, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1, तो यहाँ से हो गया एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, राइट। सो यहाँ पे भी आप लिखेंगे देयरफॉर BD AC, it is like AC bisect angle A as well, वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमने ये जो AC है ना, ये बताया है कि एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड पार्ट में पैरेलली BD बाइसेक्ट, क्योंकि सेम ही प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, एंगल B एंड एंगल D। ओके, सो इस तरीके से आपको प्रॉपरली इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ओके, सो हियर वी आर विद द क्वेश्चन नंबर 8। ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो बना लेते हैं, फिगर बन जाएगी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है काम। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बनाना है, ये हमने बना लिया, ABC एंड D। उसने कहा इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट AC A को बाइसेक्ट करे एज वेल एज C को भी कर दे, और इसे स्क्वायर शो करो, तो स्क्वायर की शेप में ही बनाइए फिर, अगर रेक्टेंगल को स्क्वायर शो करना, बिकॉज एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। आप समझ रहे हैं, एवरी स्क्वायर, हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो कोई ज़रूरी नहीं है, तो स्क्वायर शो कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी रेक्टेंगल तो है ना, आमने सामने की साइड्स देखिए मैंने इक्वल ली है, डायगोनल्स ये ज्वाइन कर दिए डायगोनल्स, ठीक है। पहली चीज, इट इज गिवन ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, एंड दैट थिंग इज गिवन टू यू, ये आपको गिवन है। सेकेंड, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, जो कि इसका जो डायगोनल है वो इसे बाइसेक्ट कर रहा है, ये चीज़ भी हमें क्या है, गिवन है। अब मैंने दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाफ ऑफ एंगल A, इस A का मैं हाफ करूंगी तो या तो इधर वाला पोर्शन या इधर वाला पोर्शन, ठीक है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल DAC ये आधा हो गया सिर्फ ये वाला एंगल, राइट, इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ छोड़िए, एंगल C भी हाफ है, तो हमने इसको ले लिया DCA, ठीक है, तो ये ले दिया मैंने DCA, राइट। और हमने ये प्रॉपर्टी कर ली है कौन सी, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, हमारे पास क्या है, वो इक्वल है, ठीक है। इट मीन्स CD इज इक्वल्स टू DA, राइट। एंड रेक्टेंगल में अब देखो CD इज इक्वल्स टू DA निकाला मैंने, अब ये रेक्टेंगल गिवन है, AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC, ये चीज़ हमें गिवन है, बिकॉज वो एक रेक्टेंगल है, हम डायरेक्टली इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब ABCD के इक्वल और CDDA के इक्वल है, इट मीन्स AB इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, और DA किसके इक्वल है, BC के, तो सारी की सारी साइड्स हमारे पास क्या आ गई, इक्वल, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, एक स्क्वायर, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कहा है, ये प्रूव कीजिए कि ये जो BD है ना, ये बाइसेक्ट करता है B को और D को, दोनों को, ठीक है।
तो कंसीडर कर लेते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी और ये हो गया डी। इसके अंदर जो बी सी है वो हमारे पास किसके इक्वल है, सी डी के। ये हम प्रूव कर चुके हैं। एज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर लिख लीजिए, रेक्टेंगल लिख लीजिए, नहीं रेक्टेंगल तो नहीं, स्क्वायर ही लिखेंगे इसके अंदर क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये इक्वल है तो इट मीन्स एंगल सी डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी सी डी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी बी डी के, यानी एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी, सी डी बी, सी डी बी यानी ये वाला एंगल। ठीक है, बी सी के अपोजिट, बी सी के अपोजिट एंगल। ठीक है, और फिर सी डी के अपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला एंगल। तो मैंने लिख दिया सी बी डी। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमारे पास क्या है, इक्वल है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, एंगल सी डी बी इज इक्वल्स टू, अब जो ये सी डी बी है, ठीक है, ये जो सी डी बी है दैट इज इक्वल्स टू ए बी डी, यानी इसके। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, सामने वाली दो साइड्स इक्वल हैं, एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट, स्क्वायर में लाइंस पैरेलल ही तो होंगे ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू ए बी डी फ्रॉम अबव। कहाँ से लिखी हमने ये चीज़, जो आपका सी डी बी है वो सी बी डी के इक्वल है, ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब एंगल बी यानी कि सी बी डी ये वाला एंगल और ए बी डी ये वाला एंगल, यानी एक तरीके से ये और ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल आ गए, विच इम्प्लाइज दैट बी डी बाइसेक्ट एंगल डी एंड एंगल बी। इन दोनों को ये हमारे पास क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और यही इसके अंदर हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपरली आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।